हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, आज की इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हुए समझने की कोशिश करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसफर एंट्री सिखा दी थी और उन ट्रांसफर एंट्री यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको समझा चुका था। आज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग जिस तरीके से आपने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में समझी थी, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी है, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, आज आइए समझते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें 4 केसेस को ध्यान में रखना है। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एक ऐसा रिजर्व जो कि फर्म ने क्रिएट किया है इन केस अगर किसी भी वर्कमैन को कोई भी इशू आ जाता है ड्यूरिंग द जॉब, तो उसको पे ऑफ करने के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट किया आउट ऑफ प्रॉफिट। अब उसके अगेंस्ट मेरी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो लाइबिलिटी रिजर्व की अमाउंट से कम हो, लेस देन दी अमाउंट। हो सकता है उसके बराबर हो सकता है उससे ज़्यादा हो। तो मुझे 4 केसेस पढ़ने हैं। क्या तो मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं, या तो मेरी लाइबिलिटी मेरे रिजर्व की अमाउंट से कम है, या फिर मेरी लाइबिलिटी रिजर्व की अमाउंट के बराबर है, या फिर मेरी लाइबिलिटी रिजर्व की अमाउंट से ज़्यादा है। अगर मेरी कोई भी लाइबिलिटी है ही नहीं तो वो रिजर्व और किसी का नहीं बल्कि पार्टनर्स का ही है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस तरीके से हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लाइबिलिटी लेस देन दी अमाउंट ऑफ रिजर्व है, अगर मेरी जो लाइबिलिटी है वो मेरे रिजर्व की अमाउंट से कम है, तो मैं क्या करूँगा, जितनी मेरी लाइबिलिटी की अमाउंट है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दूंगा और बाकी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अगर बराबर है तो पूरी की पूरी रियलाइजेशन में चली जाएगी, और अगर मेरी लाइबिलिटी रिजर्व से ज़्यादा है तो अब कुछ नहीं हो सकता। जो लाइबिलिटी है एक्स्ट्रा वो तो जेब से ही जाएगी, वो तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन जितना रिजर्व है उतना मैं यूज़ कर लूँगा। तो सिंपल से 4 केस हैं। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। अगर लाइबिलिटी बराबर है या कम है, पहले कम है, तो जितनी लाइबिलिटी है उतना रियलाइजेशन में चले जाएगा, बाकी का पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। अगर बराबर है तो पूरा रियलाइजेशन में चले जाएगा, और अगर लाइबिलिटी ज़्यादा भी है तो हमें क्या करना है, जितना हमारे पास रिजर्व है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको उतना यूटिलाइज कर देंगे। बाकी का जो भी लाइबिलिटी ओवर एंड अबव है वो हम या तो कैश से पे करेंगे, या फिर अगर पार्टनर अपनी जेब से पे करता है तो उसकी अलग अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत समझ आ गया? तो मैंने जब आपको स्पेशल पॉइंट पढ़ाए थे लाइबिलिटी से रिलेटेड, तो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी है, तो अगर एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन और कोई रिजर्व है तो वो साथ के साथ वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर कोई लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी से रिलेटेड भी अगर कोई रिजर्व क्रिएट किया गया है, मान लो अगर मेरी ये लाइबिलिटी क्रिएट होती है जो कि मेरी बनती है, अगर उससे रिलेटेड कोई रिजर्व है तो वो भी रियलाइजेशन में चल जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लाइबिलिटी। तो वही हमने यहाँ पे करा है, जितनी मेरी लाइबिलिटी थी उतना मैंने रियलाइजेशन के थ्रू उसको एडजस्ट करा है। अब इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो इलस्ट्रेशन करते हैं, आपको इस टॉपिक पे और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग 5 केसेस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट वॉज 75,000। मेरी बैलेंस शीट में मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 रुपये। अगर मेरा रिजर्व है और लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मेरी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इस 75,000 को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो 45,000 एंड 30,000। यहाँ पे आपको ये अजम्पशन मेंशन करनी पड़ेगी, अज्यूम्ड लाइबिलिटी नॉट गिवन सो इट इज निल। अगर लाइबिलिटी दी ही नहीं है तो मेरी लाइबिलिटी निल है। ये तो अज्यूम्ड होगा ना कि अगर मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, तो वो निल है। अगला पॉइंट है, वर्कमैन कंपनसेशन इन बैलेंस शीट इज 60,000, लाइबिलिटी फॉर इट इज 35,000। अब आप खुद देखो कि आपका रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन योर लाइबिलिटी। तो अगर मेरा ये वाला केस है तो ये सेकंड वाले केस में फॉल करेगा, इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट यानी कि 60,000 अमाउंट टू रियलाइजेशन यानी कि वो 35,000 जितने की मेरी लाइबिलिटी है, और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स की
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या क्लियर है इतनी बात? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट वाज 60,000 एंड लायबिलिटी फॉर इट वाज 75,000। अब यहाँ पे रिवर्स केस हो गया, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पे मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस हो गया मेरी लाइबिलिटी से, मतलब लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो मेरी जितना मेरे पास रिजर्व है मैं उतना यूटिलाइज कर लूँगा, बाकी का अभी 15,000 की क्या ट्रीटमेंट होगी उसके लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अब अगर एक बात और है, जो हमने रियलाइजेशन में यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर करा है उसको हम पे भी करेंगे। जो लाइबिलिटी है, अभी तो रिजर्व यूज़ करा, लेकिन वो रिजर्व क्या था, वो पैसा था, वो पैसा हमने सेव कर रखा था ताकि जब हमारे पास लाइबिलिटी हो हम उसको यूटिलाइज करें। लेकिन एक्चुअली में तो पेमेंट होगी ना, सिर्फ आप रिजर्व को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा रिजर्व ट्रांसफर हो गया, मतलब क्लोज हो गई, लाइबिलिटी को पे करोगे। तो जो आपका रियलाइजेशन में रिजर्व ट्रांसफर हुआ है आप उसकी पेमेंट की एंट्री भी मारोगे, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन पेड। क्लियर है ये बात? अगले केस पे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो 60,000 की आपने वर्कमैन कंपनसेशन को यूटिलाइज करा, सेम इसकी भी आप पेमेंट करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000 60,000 रिजर्व की यूटिलाइज कर दिया और 15,000 एडिशनली भी आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको पूरे 75,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या आपको यहाँ पे क्लियर है या मैं दोबारा से रिपीट करूँ? आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 60,000 रुपये है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो 75,000 रुपये। लाइबिलिटी पूरी पे करोगे, रिजर्व लेकिन 60,000 यूज़ करोगे। तो रिजर्व आप 60,000 यूज़ कर रहे हो क्योंकि रिजर्व आपकी लाइबिलिटी में पड़ा होगा, ट्रांसफर कितना होगा रियलाइजेशन में 60,000। क्लियर है इतनी बात? और जो लाइबिलिटी आपको एक्चुअली में पे करनी है वो आपकी 75,000 है, तो 60,000 वो वाली और 75,000 एडिशनली आपको पे करना है, तो आपका लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले केस पे। अगला केस है वर्कमैन कंपनसेशन इन बैलेंस शीट वॉज 60,000 एंड लाइबिलिटी फॉर इट वॉज 60,000। रिजर्व भी 60,000, लाइबिलिटी भी 60,000। तो रियलाइजेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 एंड फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। क्लियर है? लास्ट केस, वर्कमैन कंपनसेशन इन द बैलेंस शीट इज नील एंड लाइबिलिटी फॉर इट वॉज 15,000। अगर रिजर्व है ही नहीं तो क्या रियलाइजेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, क्योंकि मुझे लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला टॉपिक जो था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि थोड़ा सा हल्का सा अलग है। अगर आप वहाँ पे देखोगे एडमिशन रिटायरमेंट में, वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया। आपको क्या करना है, 4 केसेस पढ़ने हैं। या तो मेरी लाइबिलिटी होगी ही नहीं, अगर मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं तो मैं सारा रिजर्व पार्टनर्स को दे दूंगा। अगर मेरी लाइबिलिटी है लेकिन वो रिजर्व से कम है तो मैं रिजर्व की अमाउंट तक रियलाइजेशन में लेके जाऊँगा और बाकी जो बचा हुआ रिजर्व है लाइबिलिटी की अमाउंट तक रिजर्व को रियलाइजेशन में लेके जाऊँगा और बाकी का जो बचा है वो पार्टनर्स में बांट दूंगा। अगर मेरी बराबर है तो मैं पूरा रियलाइजेशन में लेके चले जाऊँगा एंड पेमेंट करवा दूंगा। उसके बाद अगर मेरा ज़्यादा हो गया तो मैं जितना रिजर्व है वो रियलाइजेशन में ले जाऊंगा और पूरी लाइबिलिटी की पेमेंट करवा दूंगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे हम चल रहे हैं, एक एक टॉपिक के साथ चल रहे हैं। क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन भी आपको समझा दिया। आगे मैं आपको एसेट की रियलाइजेशन और लाइबिलिटी की पेमेंट किस तरीके से करनी है वो बताऊंगा। फिर बड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर रियलाइजेशन का क्वेश्चन करेंगे एंड विल कीप ऑन गोइंग विद दिस सीरीज लाइक दिस। ठीक है, पुरानी वीडियोज़ को रिवाइज करो तब आगे बढ़ो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अपने बोर्ड एग्जाम्स को इसी तरीके से रिवाइज करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।